वॉर क्या सच में शुरू हो चुकी है? ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच बढ़ती हुई टेंशन अब एक डेंजरस लेवल पर पहुंच चुकी है। जो अब हो रहा है वो सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिचुएशन है जो कभी भी फुल स्केल वॉर में बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसका इम्पैक्ट सिर्फ इन 3 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर टारगेटेड स्ट्राइक्स किए हैं। ये स्ट्राइक्स उन जगहों पर फोकस करते हैं जहां से मिलिट्री या न्यूक्लियर रिलेटेड एक्टिविटीज होने का डाउट है। इसके तुरंत बाद ईरान ने भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है। मिसाइल और ड्रोन अटैक्स के थ्रू रिटेलिएशन शुरू हो चुका है। सिचुएशन इतनी फास्ट एस्केलेट हो रही है कि हर नया अटैक एक नए जवाब को ट्रिगर कर रहा है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल आता है यूनाइटेड स्टेट्स का। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस इस पूरी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और कुछ केसेस में इनडायरेक्ट सपोर्ट भी दे रहा है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा सेंसिटिव हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच का इशू नहीं रहा। पूरा मिडिल ईस्ट अब हाई अलर्ट पर है और हर कंट्री सिचुएशन को क्लोजली देख रही है। सबसे बड़ा डेंजर ये है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो और कंट्रीज भी इसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बड़ा रीजनल वॉर बन सकता है और वर्स्ट केस में ग्लोबल क्राइसिस भी। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे फ्यूल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और इकोनॉमी पर प्रेशर आ सकता है। स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और जियोपॉलिटिकल टेंशन और इंटेंस हो सकता है। तो सवाल उठता है, ये सब हो क्यों रहा है? इस कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स काफी पुरानी है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कई सालों से टेंशन चल रही है। यूएस का मानना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है, जबकि ईरान कहता है कि उसका प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पसेज के लिए है। दूसरी तरफ इजराइल इसको अपनी सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट मानता है और इसी वजह से वो ईरान के अगेंस्ट एग्रेसिव स्टैंड लेता रहा है। इसी टेंशन के चलते कई बार पहले भी अटैक्स और काउंटर अटैक्स हो चुके हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग लग रही है, क्योंकि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ चुकी है। हर एक्शन का रिएक्शन आ रहा है और ये चेन रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिचुएशन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। डिप्लोमेटिक टॉक्स की कोशिश जरूर चल रही है, लेकिन अब तक कोई स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन सामने नहीं आया है। दुनिया भर के लीडर्स इस कॉन्फ्लिक्ट पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर ये कंट्रोल से बाहर गया तो इसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर फील किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिचुएशन फुल वॉर में कन्वर्ट होगी या फिर डिप्लोमेसी इस टेंशन को कंट्रोल कर लेगी? ये आने वाले टाइम में क्लियर होगा, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन काफी क्रिटिकल बनी हुई है। आप क्या सोचते हो? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेगा या जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएगा? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करो और ऐसे ही लेटेस्ट ग्लोबल अपडेट्स